सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के दौर में गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए रेहड़ी पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों की समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना 1 जुलाई 2020 से लागू की है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कम समय में ही प्रदेश के सभी छोटे सड़क विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया गया है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के हितग्राहियों से संवाद स्थापित किया तथा उन्हें योजना का लाभ लेकर कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। स्थानीय मानस भवन में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सीधी श्री केदारनाथ शुक्ल ने कहा कि केंद्र में एवं प्रदेश में एक जनहितैषी सरकार है जो गरीबों की पीड़ा को समझती है तथा मेहनत करने वाले लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण रोज मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार के भरण पोषण करने वाले लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। सरकार ने इनकी व्यवस्था को समझते हुए पहले जिस ऋण को लेने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था उसे सुगम एवं सहज बनाया है। विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि सड़क पर बिक्री करने वाले विक्रेताओं की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए 10,000 रुपए के ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की है, जिसका 7% ब्याज केंद्र सरकार एवं 7% ब्याज राज्य सरकार द्वारा चुकता किया जाएगा और ऋण की चुकता करने पर हितग्राही को पुनः ऋण प्राप्त करने की पात्रता होगी। उन्होंने उपस्थित हितग्राहियों को कहा कि इस धन का सदुपयोग करें तथा अपने व्यापार एवं अपनी साख को बढ़ाएं। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं बैंकर्स को इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कहा है। विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि इस योजना से प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित किया जाए, योजना के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता रखी जाए तथा हितग्राहियों के साथ उचित एवं सहानुभूति पूर्वक विचार हो। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि प्रशासन द्वारा प्रत्येक हितग्राही को योजना का लाभ दिलाने के लिए सतत रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासन एवं बैंकर्स एक टीम की तरह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत अभी तक जिले में 737 प्रकरणों को बैंकों को प्रेषित किया गया था, जिनमें से 605 प्रकरण स्वीकृत हुए हैं और 501 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया है। नगर पालिका परिषद सीधी के 366 नगर परिषद रामपुर नेकी के 72, चुरहट के 42 और मझौली के 21 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। शेष प्रकरणों पर बैंक स्तर पर ऋण वितरण की कार्यवाही प्रगति पर है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन का यह निरंतर प्रयास है कि स्ट्रीट वेंडर्स को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, वो निर्भीक होकर अपना व्यवसाय करें। इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोई भी समस्या होने पर निसंकोच पुलिस की मदद ली जा सकती है। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमर सिंह परिहार, गणमान्य नागरिक धर्मेंद्र सिंह परिहार, धर्मेंद्र शुक्ला सहित जन प्रतिनिधि एवं हितग्राही उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जमीनी मकानों की रजिस्ट्री पर लगने वाला सरचार्ज केवल नगरीय क्षेत्रों में 2% कम करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को फिर से ठगा है। किसानों के हित में यह छूट तो पूरे प्रदेश में दी जानी चाहिए थी। यह निर्णय एक ही प्रदेश में रहने वाली जनता के साथ भेदभाव और दोहरा व्यवहार है। अजय सिंह ने कहा कि अव्वल तो यह निर्णय प्रथम दृष्टया ही कुछ खास लोगों के फायदे के लिए लिया गया है। सरचार्ज में छूट साल 2 साल के लिए न देकर केवल 3.5 महीने के लिए यानी 31 दिसंबर तक के लिए ही दी जा रही है। इसका कारण क्या है? जाहिर है कि आगामी उपचुनाव में लोगों को लुभाने के लिए यह भेदभावपूर्ण निर्णय लिया गया है। यदि भाजपा सरकार वाकई रियल एस्टेट में मंदी से चिंतित है तो उसे यह छूट स्टाम्प ड्यूटी पर कम से कम 1 साल के लिए पूरे प्रदेश में एक समान देना चाहिए ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ ले सके। पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पड़ोसी राज्यों से ज्यादा स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। महाराष्ट्र में मात्र 4% स्टाम्प ड्यूटी लगती है। श्री सिंह ने कहा कि सरचार्ज में 2% छूट का थोड़ा बहुत फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जिनके पास जमा पूंजी है और जो तुरंत खरीद फरोख्त में सक्षम है। साथ ही बिल्डर जो प्रोजेक्ट्स 75.80% पूरे होने के बाद कोरोना काल में अधूरे पड़े हैं, वो 3 महीने के अल्पकाल में रेरा से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं ले पाएंगे।
इसके अभाव में वो प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकते। इसीलिए सरचार्ज में छूट के साथ कम से कम 1 साल के लिए स्टाम्प ड्यूटी 6% कम की जाए, ताकि अन्य प्रदेशों के लोग भी मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने में रुचि दिखाएं। मेरा शिवराज सिंह से कहना है कि कथनी से ज्यादा करनी बोलती है। 9 सितंबर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.एन. मिश्र के द्वारा आज के कोविड-19 के संबंध में जानकारी दी गई कि जिले में कल शाम से आज शाम तक 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कल देर शाम में रीवा मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब से 15 पॉजिटिव केस रिपोर्ट प्राप्त हुए थे और आज जिला अस्पताल एवं विकास खंडों से रैपिड एंटीजन के द्वारा 24 पॉजिटिव केस प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से 39 कोरोना मरीजों को शामिल करते हुए जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 416 हो गई है। आज 12 लोगों को रिसैंपलिंग रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने के उपरांत डिस्चार्ज कर घर भेजा गया है। अभी तक 276 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। 138 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उपचारित किए जा रहे हैं। जिले के अंतर्गत वर्तमान में 33 एक्टिव कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। सीधी जिले में लैंगिक अपराधों के निकाल हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी बहरी एवं टीम द्वारा 2 वर्ष पूर्व नाबालिग को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बताया गया कि नवागत पुलिस अधीक्षक सीधी पंकज कुमावत के द्वारा पदभार ग्रहण करते ही समस्त लंबित अपराधों की फाइलें तलब की गयी, जिनमें गंभीर किस्म के मामलों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। उसी कड़ी में थाना बहरी में वर्ष 2018 में पंजीबद्ध माल की केस डायरी का अवलोकन करने के पश्चात थाना प्रभारी बहरी एवं अपराध के संबंधित विवेचक उप निरीक्षक प्रियंका कुशवाहा को बिंदुवार निर्देश दिए गए एवं उसका कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया गया। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने पर 5,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। उपरोक्त मर्ग में एक नाबालिग द्वारा आत्महत्या कर लिया गया था। इसका पोस्टमार्टम कराने के उपरांत यह खुलासा हुआ था कि उपरोक्त नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिस पर मामला पंजीबद्ध कर मामले की तह तक जाने के लिए टीम द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पाटले के मार्गदर्शन में अथक मेहनत की गई। इसके फलस्वरूप एक संदेही को चिन्हित किया गया एवं उसे थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर संदेही व्यक्ति द्वारा अपराध कबूल किया गया, जिसके उपरांत आरोपी सूर्यभान उर्फ सूरज कोरी पिता जगमोहन कोरी उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे न्यायालयीन आदेशानुसार जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक कपूर त्रिपाठी, उप निरीक्षक प्रियंका कुशवाहा, उप निरीक्षक इंद्रराज सिंह, आरक्षक महेंद्र व रघुराज सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते लॉकडाउन के कारण कई व्यापारियों का बीते दिनों काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें सबसे अधिक मार छोटे मोटे दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर्स को झेलनी पड़ी। नगर पालिका परिषद सीधी के वार्ड क्रमांक 6 इंदिरा नगर निवासी 34 वर्षीय हीरालाल जायसवाल पिता राम अवतार जायसवाल भी उन्हीं लोगों में से एक थे जिनका व्यवसाय लॉकडाउन के समय पूरी तरह से ठप हो गया था। हीरालाल स्थानीय सम्राट चौक में पानी पूरी का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करते थे। कुछ समय बाद हीरालाल को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उन्हें लगा कि इस योजना की मदद से वो अपने व्यवसाय को न सिर्फ दोबारा प्रारंभ कर सकेंगे, बल्कि जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कर सकेंगे। हीरालाल ने योजना का लाभ लेने हेतु नगर पालिका सीधी में आवेदन दिया। कुछ ही दिनों में बिना कोई सिक्योरिटी के उन्हें बैंक द्वारा योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का ऋण मिल गया। इस वजह से हीरालाल का व्यवसाय आज दोबारा पहले जैसी स्थिति में आ गया है। हीरालाल ने कहा कि सरकार ने गरीबों का विशेष ध्यान रखा है। कोरोना काल से उबरने में सरकार की ओर से मिली सहायता के लिए वे आजीवन सरकार के आभारी रहेंगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश के चावल घोटाला जांच में नया खुलासा, क्वालिटी कंट्रोलर की नियुक्ति सिक्योरिटी एजेंसी की सिफारिश पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर और सांवेर की झाड़ू बनाने वाले छगन को प्लास्टिक की बोतल यूज न करने की सलाह दी। मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार दूसरे दिन 1,800 से ज्यादा केस, एक्टिव मामले 17,000 के पार। और कैबिनेट ने दी मंजूरी, प्रॉपर्टी टैक्स का गाइडलाइन से जोड़ने का फॉर्मूला कम नहीं होगा, संपत्ति कर पर 10% से ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। लद्दाख में फिर आमने सामने, चीन ने पैंगोंग लेक के दक्षिण में मात खाने के बाद उत्तरी इलाके में सैनिक बढ़ाए। एयरपोर्ट पर नारेबाजी के बीच घर पहुंची कंगना, कहा उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घर टूटेगा। कंगना का ऑफिस बीएमसी ने तोड़ा, एक्ट्रेस ने ऑफिस पर 48 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
और भारत को ट्रैवल एवं टूरिज्म सेक्टर से होती थी मोटी कमाई। आज इंडस्ट्री अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही। 5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान। और अब पेश है प्रमुख हलचल। जिले में 501 पथ विक्रेताओं को मिला पीएम स्वनिधि योजना का लाभ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया लाभान्वितों से संवाद। केवल नगरीय क्षेत्रों में 2% सरचार्ज कम करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को फिर से ठगा गया है, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। सीधी जिले में आज मिले 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में कुल संक्रमित हुए 416, कुल मरीज डिस्चार्ज हुए 276 एक्टिव केस, बचे 138। 2 वर्ष पूर्व बहरी में एक नाबालिग के साथ बलात्कार कर उसे आत्महत्या के दुष्प्रेरित करने वाले फरार अज्ञात आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और पीएम स्वनिधि योजना ने शहर के स्ट्रीट वेंडर हीरालाल को दिया सहारा। योजना से मिला 10,000 रुपए का ऋण। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधे वेब की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।